हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में कि आपको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके प्लान होने चाहिए। आप जानते हैं कल निफ्टी की कल आपकी मंथली एक्सपायरी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप जानते हैं कि जिस तरह से आज आपका मार्केट काफ़ी शांत रहा, मतलब सुबह यहाँ पर गैप ओपनिंग होती है, मार्केट गैप ओपन होने के बाद कंटिन्यू आपको यहाँ पर गिरावट आई। जैसा कि ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन आपको मैंने बना करके दिया था, ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आपका आ रहा है, अगर आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो आपको ये क्लियर नजर आएगा। ये वाली देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था और ये क्लियर मेरा प्रेडिक्शन था कि जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाएगी, नहीं रुकेगी, तब तक यहाँ पर आपको काल के बारे में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार अगर आप प्रीवियस देखते हैं ना, तो कई बार आपकी यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेगी। और वही आज कंडीशन क्या, देखिए मार्केट ने आज यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और ये कोशिश कर सकती है यहाँ पर नीचे गिरने की। तो ये भी हो सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको ये भी कर सकता है मार्केट की, यहाँ पर आपकी ट्रैपिंग कर सकता है। मतलब ये आपको दिखाया होगा कि ठीक है, यहाँ पर मैं गिरी हूँ और यहाँ पर सबको क्या कर दिया, बेरिश कर दिया, ये दिखाने के लिए कि यहाँ से मार्केट ने काफ़ी बुलिश दिखाया। इसके बाद यहाँ पर गैप ओपनिंग भी दिया। तो ये कैंडल आपको दो चीज़ का इंडिकेशन कर रही है, आपको ध्यान में रखना है कल ट्रेड करने से पहले, कि यहाँ से जो गिरी, तो जब ये गिर गई तो ये क्या सबको लगने लगा कि नहीं नहीं, मार्केट यहाँ से गिर सकती है, क्योंकि ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, पहला ये चीज़। अब दूसरा ये चीज़ क्या बोल रही है कि अगर ये मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर सबको लगता है, हो सकता है यहाँ पर बुलिश हो और इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर वापस यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं कि पुट बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी कैंडल बनी है ना, इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस मान के सब यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। बट ये अभी आपका यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा मार्केट। कंफ्यूज क्यों करेगा? देखिए रीजन है, इस कंडीशन में सभी को यहाँ पर क्या बैठाया जाता है, पुट में बैठा दिया जाता है। ठीक है, सभी को यहाँ पर पुट में बैठा दिया जाता है। सबको लगने लगता है कि नहीं नहीं, मार्केट तो बस अब गिरने वाली, मार्केट तो अब गिरने वाली है। ओके, यही इन चीज का फायदा उठा करके क्या करते हैं ऑपरेटर, इसी जगह ये अपनी पोजीशन को भरते हैं। जिस तरह से आज इन्होंने पोजीशन को वापस भरा है, आप यकीन करिए ये पोजीशन आज भरी गई है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये जो 5 मिनट की आपको कैंडल, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो देख लीजिए, ये जो कार्रवाई की गई है ना, यहाँ पर ये जो कार्रवाई की जाती है ना, इस जगह से ये क्या, DII बड़े DII जो होते हैं, यहाँ पर उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कौन होता है, यहाँ पर छुटपुट ट्रेडर होते हैं हमारे जैसे, जो यहाँ पर कभी कॉल बाई करेंगे, कोई यहाँ पर सेल करेगा, कोई बाई करेगा, कोई कॉल बाई करेगा, कोई सेल करेगा। ये उनका यहाँ पर गेम चलता है। बाकी जो बड़े यहाँ पर प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं में सब में अपना काम करके वो यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। वो इस कंडीशन में नहीं फंसते हैं कि उनका यहाँ पर कुछ भी होगा। हाँ, अब ये क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जब इनको घुमाना होगा ना मार्केट में, मतलब उनका लंबा गिरावट करना होगा या ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्केट जाना होगा, तो ये इसमें क्या करेंगे कि मार्केट को सबसे पहले अगर इनको ऊपर ले जाना होगा तो थोड़ा सा मार्केट को नीचे ले आएंगे। ठीक है, मार्केट को जैसे थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सब लोग बेरिश हो जाएंगे। हमको ये लगने लगेगा कि यार मार्केट ने तो यहाँ पर क्या किया, कंसोलिडेशन भी किया है, और चलो यहाँ से अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाएगी या एक गिरावट आएगी। वो इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से जो आपने यहाँ पर पूरा कंसोलिडेशन, आज पूरा का पूरा दिन आपका मार्केट कंसोलिडेट किया है, अब थोड़ा सा यहाँ पर गिरा देंगे तो सबके सब यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। बेरिश होने के बाद ये मार्केट को यहाँ से फर्दर आपके ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर दूसरा चीज दिखाई दे रहा है कि नहीं नहीं, मार्केट तो गिर सकती है। सब तरह से आपको यहाँ पर बेरिश बनाया गया है, लेकिन ये आपको मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ दोस्त कि आपको बेरिश बिल्कुल नहीं होना है। मार्केट में यहाँ से आपको ट्रैपिंग 100% की जाएगी। ये मेरे से आप लिख करके ले लीजिए, यहाँ पर आपको ट्रैपिंग की जाएगी, सीधी सी बात है। ओके, तो चलो ठीक है, एनीवे हमको ट्रैपिंग करे या मार्केट कैसे भी करे, देखिए हम तो अपने जो जगह में मिलेगी, अगर मेरे जगह में मिलेगी तो मैं यहाँ पर काम करूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो यहाँ देखिए चार्ट के माध्यम से यहाँ पर कुछ यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए आपका एक तो ये वाला रेंज है, ये आपका पता चल गया सपोर्ट जोन है आपका। ठीक है, मार्केट जब इसके नीचे आए तो आप यहाँ पर बेधड़क आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वापस बता रहा हूँ, इसके नीचे आप यहाँ पर इसके नीचे ही पुट के बारे में आपको सोचना चाहिए। अब बात आती है काल के बारे में। ठीक है, काल के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये जो आपका रेंज दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला रेंज, ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। मतलब आपका 52,300 का जो आपका रेंज दिख रहा है ना, इसका थोड़ा सा इस एरिया में ना आपको ट्रेड प्लान को अवॉइड करना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? प्लीज इस एरिया में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। हाँ, अगर आपको मार्केट जैसे यहाँ से आगे यहाँ पर मिले ना, इस जगह मार्केट नीचे गिरे, ये जो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि नहीं नहीं मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाएगी, अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरे तो इस एरिया में ना वापस प्लीज आप यहाँ पर एक बार इसके ऊपर यहाँ पर जाने के लिए तैयार रहे। मतलब 52,000 आपका एक सपोर्ट का काम कर सकता है।
अब इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्यों आपका 52,000 सपोर्ट का काम कर सकता है, मैं बताऊंगा आपको। तो ये आपका जो 52,000 है ना, ये आपका सपोर्ट काम कर सकता है, यहाँ से आपकी बाइंग का चांसेस पूरे बन रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी, मार्केट में यहाँ पर हम देखिए कॉल बाई करेंगे, लेकिन कॉल बाई कब करेंगे, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरे और यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाए। ऐसा मत करना कि नहीं नहीं यहाँ पर आपका मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है और आप यहाँ पर तुरंत को तुरंत कॉल में टूट पड़ते हैं, नहीं, वो काम नहीं करना है कभी भी। आपको कैंडल पर भी फोकस करना है। अगर कैंडल जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट गिरी, इस जगह आपकी अगर ग्रीन कैंडल कोई बन जाती है ना, ऊपर आपको लगे नहीं नहीं यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, आप बिल्कुल यहाँ से आपकी कॉल का यहाँ पर पोजीशन आप देख सकते हैं। और आपका सबसे पहला टारगेट कहाँ तक का होगा, ये वाला, यहाँ से लेकर के आपका पहला टारगेट होगा। इसके बाद देन आपका मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। जाने का रीजन मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि ये जो आपका यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस किया गया, ये सबको यहाँ पर बेरिश बनाया गया है। बेरिश बना करके आपको क्या करेंगे, जानबूझ के और वापस बेरिश आपको बनाया जाएगा। बेरिश बना करके जब जैसे यहाँ पर सब पुट यहाँ पर पुट में बैठ जाएंगे, ये मतलब नॉर्मल ट्रेडर, ये जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जैसे यहाँ पर पुट में बैठेंगे मार्केट को ये लोग ऊपर ले जाने की, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। तो आपका क्या होना चाहिए, इस जगह आपका कोई कॉल की पोजीशन आप बनती है तो यहाँ पर देख लेना, आपका पहला टारगेट ये होगा। इसके ऊपर फर्दर टारगेट आपका यहाँ पर 52,400 का हो सकता है। समझ में आया चीज। अब बात करते हैं दूसरा चीज, इस जगह अगर आप देखिए पुट बायर हैं, अगर आप स्कैल्पर हैं तो उसको यहीं पर एक मौका मिल जाएगा। ध्यान में रखिए कि ये अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे ना, यहाँ से इस जगह से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ और ऊपर, तो ये जो रेंज में अगर मार्केट खुलती है ना, तो पुट बायर है तो यहाँ से तुरंत के तुरंत आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे, एक आपको स्कैल्पिंग का मौका मिल जाएगा। उसका यहाँ पर टारगेट होगा 52,000 का। बहुत सिंपल है, देखिए ये स्कैल्पर के लिए मार्केट है, याद रखिएगा। ये जो ट्रेड है ये आपका स्कैल्पर के लिए, यहाँ तक का आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि लगभग 150 पॉइंट का आपका होगा, ओखा भी होगा। कई बार आप मुझे कमेंट भी करते हैं, बोला सर मार्केट यहाँ पर चल रही थी, मार्केट गिरी भी थोड़ा सा, मुझे लगा कि यहाँ पर पुट बाई होगा या कॉल बाई होगा, लेकिन वहां पर जैसे आपने पुट बाई किया मार्केट थोड़ा ऊपर चली गई, अब यहाँ पर आपको ट्रैप कर दिया गया। ट्रैप किया ना, तो वो अगर ट्रैप करेंगे तो आपको इतने में ही ट्रैप कर देंगे। यहाँ तक अगर मार्केट इसके नीचे चली गई ना, तो फिर वो ट्रैप जल्दी नहीं कर पाते हैं, फिर वो समझ लेना कि वो खुद गए, वो फिर तो यहाँ पर वो खुद उनका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये आपको पक्का ध्यान रखना है कि अगर उनको ट्रैप करना भी होगा ना, तो ये कंडीशन यहाँ से जैसे गिरावट थोड़ा सा करके और यहीं से मार्केट को मोड़ ले जाएंगे। यहाँ तक ट्रैप नहीं करने आएंगे वो लोग। यहाँ तक ट्रैप करने का मतलब ये कि यहाँ पर जो पुट बायर बैठा होगा वो इस जगह तक वो प्रॉफिट बना करके निकल भी जाएगा और वो फिर उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑपरेटर उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटर का मेन मुद्दा क्या होता है, ऑपरेटर का मेन मुद्दा ही यही होता है कि एक रिटेल ट्रेडर या एक नॉर्मल ट्रेडर उसका यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस हिट करो और इसके बाद मतलब उन अपना काम कर लो। उनका सिंपल मुद्दा यही होता है। क्लियर हो रहा है ये चीज़ का। ओके, अब बात करते हैं दूसरी चीज़। देखिए ऊपर के लेवल की बात करें तो किसी कंडीशन में अगर ये वाला एरिया आपका इसको क्रॉस आउट कर देगा ना, ये 52,300 का, मतलब ये कब क्रॉस आउट करेगा, जैसे यहाँ पर खुल करके अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्या करेगा बताइए। अब यहाँ पर फिर ये डबल गेम खेलेंगे, क्योंकि भाई मार्केट में इस जगह जो बैठे हुए हैं ना, हमारे जैसे यहाँ पर कई ट्रेडर बैठे हुए हैं, कोई कॉल का भी पोजीशन यहाँ पर बाई करके बैठा हुआ है और कोई यहाँ पर पुट का भी पोजीशन बाई करके बैठा हुआ है, जो BTST लेकर के जाते हैं। ठीक है, अब ये मार्केट अगर मान लीजिए रेंज में खुल करके एक तरफ ऊपर गई, मान लीजिए ऊपर गई, तो क्या होगा, यहाँ पर एक कॉल बायर को प्रॉफिट होगा ना। पहली बात तो चलो नाइट भर का थीटा डी के उसको यहाँ पर नुकसान करना ही पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा कॉल बायर को प्रॉफिट होगा। जैसे ही कॉल बायर को प्रॉफिट होगा ना, ये क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा नीचे गिरा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही कॉल बायर का बेचारे के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा और जब वो कॉल बायर यहाँ से एग्जिट होना शुरू कर देगा, इसके बाद देन मार्केट को यहाँ से वापस ये ऊपर ले जाएंगे। तो मेरा मतलब सिंपल समझिए कि देखिए इनको पहला तो काम इनका ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पर पुट बायर और कॉल बायर को एग्जिट करवा दो, क्योंकि उसको पैसा नहीं बनाने देना। मतलब हम जैसे एक रिटेल ट्रेडर नॉर्मल ट्रेडर को पैसा नहीं बनने देना, उनका स्टॉप लॉस लेना और इसके बाद इनका अपना गेम शुरू हो जाता है। तो हमारा गेम क्या होना चाहिए, देखिए हम अपना गेम अगर खेलते हैं तो हमको सिंपल यहाँ पर तरीका एक अपनाना है। इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे, इसके नीचे जाएगी मार्केट तो हम यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे। ये आपको क्लियर हुई। अगर आप इसके ऊपर नीचे ब्रेक करेंगे, ब्रेकआउट में यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो, और इसके ब्रेकडाउन में ट्रेड करते हैं तो आपके चांसेस यहाँ पर 70% रहेंगे कि आप यहाँ पर ट्रैपिंग से बच जाएंगे। ठीक है, ये आपके चांस 70% रहेंगे। अब ये देखिए आपके सामने ऑप्शन चैन ओपन है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा है, देखिए नजर आ रहा है ना, आपको क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले आप पुट की तरफ देखिएगा, पुट की तरफ में क्या है, ये जो 52,000 है ना, 52,000 के पास आपका इधर देखिए आपका मतलब 6,90,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस हुआ है। ठीक है, 6,90,990 मतलब लगभग 6,91,000 का आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट प्लस हुआ है पुट की तरफ। कॉल की तरफ भी देखते हैं आप तो 6,70,000 का ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस हुआ है। बहुत बढ़िया बात है, देखते रहिएगा, थोड़ा सा गेम देखिएगा।
अब 52,300 में यहाँ पर 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट प्लस हुआ है, यहाँ पर 52,100 में यहाँ पर देखिए 5,63,000 का ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस हुआ है। ठीक है, ओके। अब और ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर आइए, असली खेल आपको यहाँ पर मजा आएगा। देखिए क्या हुआ है, आपको जो पुट की तरफ है ना, इधर ओपन इंटरेस्ट आपके प्लस हो रहे हैं ना, लेकिन यहीं पर देखिए आपके काल की तरफ आपके ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हुए हैं, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट काल की तरफ आपके निगेटिव हुए ना निगेटिव। इधर तो आपके काल के ओपन इंटरेस्ट निगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 58, 51,800, 51,900, 52,000, इधर आपकी क्या चल रही, इधर लगभग आपकी अनवाइंडिंग चल रही। तो यहाँ पर आप ये बताइए, अगर ये एग्जिट कर रहा है बंदा, अब आपको दिखाया जा रहा है मार्केट के अंदर कि मार्केट नीचे जा रही है, तो ये फिर एग्जिट क्यों कर रहा है बताइए, एग्जिट क्यों कर रहा है? अगर मार्केट आपके दिखाया जा रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, तो इसको तो एग्जिट नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इसको तो प्रॉफिट होगा। अरे भाई मार्केट नीचे जाएगी तो कॉल सेलर को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, आप बताइए खुद, होगा ना कि नहीं होगा मार्केट? हाँ, कॉल सेलर को, अगर मार्केट ऊपर जाती तो कॉल सेलर को यहां पर जरूर नुकसान होता। तो अब आप खुद सोचिए अपने माइंड से कि जब मार्केट नीचे जा रही है तो फिर ये बंदा क्यों यहां पर सेल कर रहा है, इसको तो प्रॉफिट हो रहा है तो सेल कर रहा है। तो दो ही कारण से सेल करता है। तो पहला तो ये चीज ये सेल कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, पहला कारण तो ये है। अब दूसरा कारण, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इनको नुकसान होगा। अब दूसरा कारण क्या होता है कि ये या तो फिर यहां से जो प्रीमियम है, इसको प्रीमियम यहां पर छोटा दिख रहा है तो ये नेक्स्ट वाले प्रीमियम में यहां पर शिफ्ट कर रहा है, और अगर ये नेक्स्ट प्रीमियम में शिफ्ट करेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर मार्केट 100% फिर नीचे जाने की कोशिश करेगी। ये है कुल मिलाकर के, समझ रहे हो? देखो ओपन इंटरेस्ट जब चेंज होता है ना बहुत तेजी के साथ, तो आपको ओपन इंटरेस्ट हमेशा ध्यान देना है। वहां पर कई डाटा आपको पता चल जाते हैं कि भाई यहां से मार्केट में क्या एक्शन होने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब ये जो सेलर थे या तो यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको यहां की प्रीमियम ज्यादा मिलेगी, तो इसका मतलब मार्केट और नीचे जा सकती है। अगर यहां से दूसरा चीज ये आपका पहलू निकल करके आ रहा है कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट अगर आपका माइनस हो रहा है काल की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि इनको डर लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। ठीक है, इनको डर लग रहा है, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इनको क्या होता है, नुकसान होता है। ये दो कारण की वजह से आपकी अनवाइंडिंग होती है। ये काम क्लियर हुआ ना ये चीजें? चलो, तो कुल मिलाकर के ये है जो मैंने आपको एक रेंज बताया है। अगर आप यहाँ पर देखिए पुट की तरफ का डाटा देखते हैं तो पुट की तरफ का भी डाटा आपका कमजोर नहीं है। यहाँ पर पुट की तरफ का आपका डाटा यहाँ पर खुद देखिए, यहाँ पर 81% आपका यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 107% इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 92% इंक्रीज हुआ ना। और इधर देखिए क्या हुआ, 48%, 56%, 35%। तो कहाँ का ज्यादा आपका डाटा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है? आपके पुट साइड का डाटा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर पुट साइड का डाटा इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, देन इसका मतलब सिंपल है कि आपके नीचे जो है ना वो सपोर्ट बन रहा है, मतलब मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट किसी भी कंडीशन में ऊपर जा सकती है। ये आपका ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए, तो ये आपको मैंने बता दिया किसमें आपको ओपन इंटरेस्ट। तो मैं ये बोल रहा था कि आपके पास बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी आपके पास दोनों तरफ की है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ की है। बस एक चीज का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपको ट्रैप नहीं होना है। क्लियर है? जो चीजें मैंने अभी आपको सारा का सारा राम कथा सुनाया, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्रैप नहीं होना है। जिस तरह से आज हम लोगों ने क्या किया, हमको ट्रेड नहीं मिला, देखिए हमने ट्रेड नहीं किया। जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड करना ही चाहिए इस मार्केट के अंदर। हालांकि हमने एक सुबह यहाँ पर इस जगह हमने कोई एक, आपने देखा होगा कि निफ्टी में हमने पुट का कुछ किया था। इसके बाद आपका यहाँ पर हमने फिर निफ्टी का लास्ट में जो 3 रुपये 10 वाला जो ऑप्शन था उसको हमने बाई किया था। वहाँ पर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता था कि मेरा यहाँ पर मैक्स लॉस कितना हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर 1500 रुपये का, उससे ज़्यादा मेरा यहाँ पर लॉस हो नहीं सकता। मैंने यहाँ पर क्या किया, 500 क्वांटिटी यहाँ पर उठाया था। अब मुझे ये तो थोड़ा सा अंदाजा था कि ये अगर कम से कम अगर ये मेरे को 2 रुपये भी दे दिया, ठीक है, 2 रुपये भी दे दिया या 1.5 रुपये भी दे दिया, तब भी मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा दिन भर का, मुझे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपके क्रिएट हो रहे थे, इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पर लेना चाहिए। और मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था कि आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जाने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि आपका 3:20 तक भी उसका जो प्राइस है वो 1 रुपये तक था। 3 रुपये 10 पैसे हमने बाई किया, वो वहाँ पर जाकर के ये 6 रुपये तक का हाई बनाया था, बट वहाँ पर हम 6 रुपये तक नहीं रुके। मैं यहाँ पर 5 रुपये 20 पैसे मैंने इसको एग्जिट कर लिया है। तो मुझे यहाँ पर अगर 2 रुपये भी मिल गया, मैं बोलता हूँ 2 रुपये मिल गया, तो 2 रुपये मिलने का मतलब यहाँ पर 1000 रुपये का काम मेरा हो गया। और ये 1000 रुपये मिलने का मतलब ये हो गया कि ये जो मैंने कैपिटल यहाँ पर 1500 रुपये लगाया था, वहाँ पर एक डिसेंट प्रॉफिट, इसका मतलब मुझे एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज का यहाँ पर रिटर्न मुझे मिल चुका है। अराउंड आपका 70%, 70 से 75% आप मान सकते हैं, इतना बहुत अच्छा रिटर्न होता है। तो देखिए, अगर आप उल जुलूल ट्रेड आप पूरा दिन इस मार्केट के अंदर करते हैं, यहाँ पर हालांकि हमको ट्रेड मिला था, हमने निफ्टी में ट्रेड भी किया है। अगर इस जगह यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप उल जुलूल दिन भर ट्रेड करते ना, आप यकीन करिए यहाँ पर आपको नुकसान होगा। तो मैंने इसीलिए ग्रुप में किसी तरह का अपडेट नहीं दिया पूरा दिन, चूंकि मार्केट जब ट्रेड करने लायक है ही नहीं, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर कुछ भी बता करके कोई फायदा नहीं है।
ठीक है, वहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने से मेरा यहाँ पर कुछ मिलने वाला मुझे नहीं है। मैं देख रहा था वहाँ पर एक बैंक आपका पॉजिटिव है, एक बैंक आपका नेगेटिव है। आपका आईसीआईसी बैंक कुछ बोल रहा है, आपका एचडीएफसी बैंक कुछ बोल रहा है, आपका रिलायंस कुछ बोल रहा है, आपका आईटी सेक्टर कुछ बोल रहे हैं। कैसे मार्केट में आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे? देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा। तरफ का आपका रेंज खुला हुआ है, आपका इधर के भी यहाँ तक का रेंज आपका ऊपर खुला हुआ है, आपका नीचे का रेंज जैसे कि मैंने बताया आपका 51,739.40 तक के आपके रेंज खुले हुए हैं। अगर ये नीचे इसका ब्रेकडाउन करेगा, ये जो बिग आपको दिख रहा है, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा मार्केट, तो आपका यहाँ पर 51,577 मतलब 51,600 तक आपको यहाँ पर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। ऊपर की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि ये अगर ये वाला ब्रेक किसी कंडीशन में करता है 52,600, अगर आपका ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करता है, तो आपका कल ही मैंने लेवल बता दिया था कि यहाँ पर आपका एक गैप है जो कि 52,800 तक आपका लेवल यहाँ पर दिखा सकता है। पर एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा। ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है? यहाँ पेंसिल उठाइए, पेंसिल उठा करके ये ट्रेंड लाइन लेंगे और ट्रेंड लाइन को इधर से ले, चाहे इस जगह से ले, जिससे आपको ये तीनों ट्रेंड लाइन यहाँ से मिलता हुआ नजर आए। ये लीजिए, ये आपका एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई अगर ये ट्रेंड लाइन आपको सबको दिख रहा है, ये सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन ये सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, यहाँ पर वापिस आकर के आपका क्या कर सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट आपके ऊपर जा सकती है। अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, हो सकता है आपको यहाँ पर ट्रैप करती हुई नजर आए मार्केट। जैसा कि मैं पूरी कहानी पिछले बता चुका हूं, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, बैंक निफ्टी के यहाँ पर चार्ट हो गया। चलते साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। बाकी जो हो सकेगा बैंक निफ्टी में मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आपके सामने देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। आज अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में आपका आज बल्कि मूवमेंट था, ठीक है, निफ्टी में आपका मूवमेंट था, बट यहाँ पर अगर आप फिर निफ्टी देखते हैं और बैंक निफ्टी में आपका कोई वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा नहीं था। ओके, तो यहाँ पर सिंपल है, आपको ट्रेड क्या प्लान यहाँ पर करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर आप ड्रा करिएगा। सबसे पहला काम है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आपका सपोर्ट है, तो सपोर्ट आपका ये है, आपको पता लग रहा होगा कौन सा, 24,130। क्लियर है? अरे यहाँ पर नज़र आ रहा है 24,130 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें, छोटा वाला रेजिस्टेंस ये आपका आ रहा है 24,240 का, ठीक है, ये भी आप बना लीजिए। यहाँ पर 24,240 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बनना चाहिए। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लिया है। इस रेजिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेड लाइन से मार्कआउट कर देता हूँ। ये आपकी एक रेंज बन चुकी है, ध्यान में रखें, ये आपकी एक रेंज है। रेंज बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ पर रेंज जो आपकी निफ्टी की आ रही है ओनली और ओनली 100 पॉइंट की आपकी यहाँ पर रेंज आ रही है। इसलिए आपको इसमें बिल्कुल ये नहीं सोचना कि नहीं यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बड़ी रेंज है और यहाँ पर हमको जल्दबाजी में कुछ कदम उठाना चाहिए। क्योंकि आप प्रीवियस भी देखिए, आपका प्रीवियस भी इसी जगह से मार्केट आपका क्या किया था, इसी जगह नाचता हुआ नजर आया और यहाँ आज भी उसी तरह से कंडीशन कर रहा है। तो हो सकता है कल वापिस आपका कुछ तरह गैप ओपन हो या गैप डाउन ओपन होकर के फिर मार्केट इसी रेंज में आपका चला जाए, कोई बड़ी बात ये नहीं है। ओके, तो ये चार्ट आपका हो गया। चलते हैं यहाँ पर दूसरा चीज़, एक दो ट्रेंड लाइन ड्रा करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे कि कहाँ तक आपका मार्केट आ सकता है। देखिए, ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ले जाएंगे। कौन सा ट्रेंड लाइन? ये उठाते हैं और ट्रेंड लाइन की जगह हम एक्सटेंडर लाइन लेंगे और ये जो आपका ये वाला बड़ा वाला कैंडला दिख रहा है, इसके साथ यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने ड्रा किया ट्रेंड लाइन, ये आपको नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ ध्यान रखेंगे। ये जब हमने ड्रा कर दिया तो यहाँ पर आपका सिंपल समझिएगा, ये आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना है। ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस था ना, अभी जो यहाँ पर मार्केट आई उसी जगह आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है और प्रीवियस आपका यहाँ पर सपोर्ट बना था, इसके बाद ये भी सपोर्ट आपका बना और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस यहाँ पर फिस आउट किया छोटा सा। इसी चार्ट को आप यहाँ पर 5 मिनट में ले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर आपको दिखाई देगा कि इस तरह से कुछ एक्टिविटी चार्ट के साथ हो रही है। ओके, तो यहाँ आपका डबल कन्फर्मेशन है दोस्त, ये आपका डबल कन्फर्मेशन हो रहा है। एक तो ये आपकी ऊपर से हॉरिजॉन्टल ये ट्रेंड लाइन आई है, दूसरी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन का जैसे कि मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस है। और आपको अगर कंफर्म करना है यहाँ पर तो एक काम कर सकते हैं, और आप यहाँ फिबोनाची उठाइएगा। टॉप यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसके टॉप से आप यहाँ पर इसके लो को फिबोनाची से मार्कआउट करिएगा, ठीक है। जब आप इसको फिबोनाची के यहाँ से लो से मार्कआउट कर देंगे, देखिए आपको जो लेवल आ रहा है वो फिबोनाची का लेवल आपको 24,050 का आ रहा है, 24,250 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद, मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ। तो आप इस एरिया को जरूर मार्कआउट करें, ये वाला एरिया आपका मार्कआउट करना है 24,250, ठीक है। मार्केट का सिंपल फंडा समझिएगा कि जब तक इसके ऊपर आपकी निफ्टी नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर कॉल के लिए अवॉइड करेंगे। क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? वापिस बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको तीन कन्फर्मेशन मिल रहे हैं दोस्त। एक चीज़ ध्यान रखें, जब तक आपका निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगी हम यहाँ पर कॉल के इच्छुक नहीं रहेंगे। पहला कन्फर्मेशन हुआ। मार्केट किसी कंडीशन में मान लीजिए इधर इधर जैसे नाच रही है, नाचते नाचते आपकी इस एरिया में पहुँचती भी है, यहाँ आपको वापस नेगेटिव एक्टिविटी कुछ दिखती है तो आप यहाँ तक के टारगेट आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके वापस होंगे।
नीचे की बात करें, अगर मार्केट मान लीजिए कि इस एरिया में कहीं खुल करके इसका ब्रेकडाउन करेगा ये वाला एरिया का, तो आपका कहाँ तक का टारगेट होगा? मेरा टारगेट आपको पता है यहाँ पर 24,080 आपका पहला टारगेट नीचे का होगा। उसके बाद कौन सा टारगेट आ रहा है? 24,000 का। ठीक है, ये आपके नीचे के टारगेट होगा, प्लीज़ नोट करिएगा। 24,080, उसके बाद आपका 24,000 का नीचे का टारगेट है। इसके ऊपर मार्केट अगर निकली तो फिर आपको ये टॉप मतलब 24,340 आपका यहाँ पर पहला लेवल दिखाएगा, और उसके ऊपर अगर गई तो आपका 24,500 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। क्लियर? आपको समझ में आया? पूरा का पूरा मेरा प्लान समझ में आया ना? इसके ऊपर हम कॉल बाय के इच्छुक रहेंगे, इसके नीचे अगर मार्केट गई तो हम यहाँ पर पुट बाय के इच्छुक रहेंगे। मार्केट यहाँ पर मिलेगी, अगर यहाँ सपोर्ट लेती हुई जाएगी तो इस जगह तक हम जरूर कॉल बाय कर सकते हैं, और यहाँ से नीचे यहाँ पर हम रेंज के अगर आप खिलाड़ी हैं तो देखिए रेंज में आप इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वही करें जो यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, और क्वांटिटी ले करके ज़्यादा, और उनको 10 से 15 पॉइंट में एग्जिट हो जाना होता है। हमेशा आपको समझाता हूँ, ग्रुप में भी आपको बताता रहता हूँ, मार्केट में आप आए हो, कैपिटल की सेफ्टी रखो पहले। आप प्रॉफिट के लिए आए हो, लॉस के लिए आए हो? यहाँ पर मैक्सिमम लोग ना प्रॉफिट के लिए ही आते हैं। बोला नहीं मुझे तो हर दिन प्रॉफिट चाहिए। अरे मेरे भाई एक चीज़ बताओ, अगर हर दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा तो ऐसे में तो आप ही यहाँ पर राजा बन जाएंगे, बनेंगे ना। बाकी तो सब यहाँ पर सिर्फ पैसा लगाने आए हुए हैं, या हम यहाँ पर उम्मीद करें कि नहीं मैं तो डेली प्रॉफिट ही कमाऊँ, तो बाकी क्या करेंगे? बाकी तो सब अपना पैसा गंवाने के लिए आए हैं। तो ये भी आपको सोचना है कि अगर मैं यहाँ पर मैं पुट बाई के लिए दिमाग लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई ऐसा भी बंदा होगा जो वहाँ पर भी उसने कॉल बाई का भी दिमाग लगा रहा होगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मार्केट जिसके डायरेक्शन में चला गया वो यहाँ पर शेयर बन गया, और यहाँ पर जिसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो वो बेचारा क्या है, यहाँ पर नुकसान कर गया। तो ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि हम ही यहाँ पर हर बार जीतेंगे। हो सकता है यहाँ पर हमने सोचा होगा कि मार्केट इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, हो सकता है यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी और मैंने यहाँ पर कॉल ले लिया। ठीक है, कॉल लिया और मार्केट यहाँ से तुरंत धड़ाक से नीचे आ गई, मैं गया ना, यहाँ पर साफ हो गया। तो साफ होने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि मैं उतना ही यहाँ पर साफ हूँ जितना मैं यहाँ पर कल के लिए ट्रेड प्लान अपना बना सकूँ। ऐसा ना करूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर 10,000 का कैपिटल ही है और यहाँ पर मैं 10 का 10,000 रुपये लगा दिया, और अगर मार्केट यहाँ पर गिरी तो मेरा पूरा कैपिटल पास आउट हो गया, मेरे पास कल के लिए कुछ नहीं है, खाली हाथ हो गया। तो ये चीज़ें जो होती है ना, उसको मेंटलिटी इसमें हमारी चेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पर मार्केट में ना आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, ना आप कुछ यहाँ पर रुक पाएंगे। काफ़ी बकवास हो गई, उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। मेरी बकवास अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है देखिए लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी वजह से 2-4 बंदों को भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगा तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, सीधी सी बात है। बाकी यहाँ पर आपको दुनिया भर के लोग आएंगे आपको ये दिखाने के लिए, आ जाओ मैं प्रॉफिट कमा के दूंगा, आ जाओ मैं फलाना करके दूंगा, ऐसा करके। देखो आ जाओ, अरे प्रॉफिट कमा करके देना का मतलब क्या होता है? अगर इतना ही किसी में ताकत होती तो क्यों दूसरे को बुलाता भाई कि आ जाओ प्रॉफिट कमा के दूंगा? ये बताओ, समझ रहे हो? मेरा मतलब सिंपल है, आप सीखो और इतना सीखो कि हाँ मार्केट यहाँ से क्या करना चाहती है, और जिस दिन आप सीख जाओगे तो उस दिन आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे। चाहे लॉस करो प्रॉफिट करो, कम से कम आप अपने दिमाग तो लगा करके कर रहे हो ना कि यहाँ पर ऐसा चार्ट कर रहा है इसलिए आप कर रहे हो। ये मैं चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके चलिए, तो एंजॉय करिए। दोबारा आपसे बोलूँगा, चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर चार्ट का कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन मिलता रहता है कि यहाँ पर मार्केट इस तरह से कुछ कामकाज कर सकती है, इस तरह से कुछ हो सकता है। बाकी अगर मैं वहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं ये ट्रेड सही जा रहा है तो फिर मैं आपको वहाँ पर चार्ट भी बता देता हूँ कि इसमें आप इसको देख सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।